नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पापा, मैं बहुत प्यार करती हूं आशु से। प्लीज पापा, मुझे उससे दूर मत करो। आपकी हर बात मानी है मैंने, चाहे वो कपड़े की हो या खाने की। मैंने आपके मुताबिक ही अपनी जिंदगी जी है। पापा, आज मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। मैं उसके बिना जिंदा रहूंगी तो एक लाश बनके। रजनी, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगा। अगर तुम उसी के साथ रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर हमसे रिश्ता तोड़ के। क्या वही तुम्हारे लिए जरूरी है? हम मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए? क्या इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा किया कि तुम अब हमारी नाक कटवा सको, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा सको? मेरे जीते जी उस लड़के को मैं कभी नहीं अपना सकता। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कह के महेंद्र जी वहां से चले गए। रजनी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। माँ मजबूत थी, पर इतनी हिम्मत तो उनके में भी नहीं थी कि अपने पति के खिलाफ जाके अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से करा सके। और आखिर उन्होंने भी अपने हथियार डाल दिए और रजनी को आशु को छोड़ने का हुक्म दे दिया। रजनी ने अपने प्यार को छोड़ने से पहले उससे एक बार मिलने की इजाजत मांगी, जो कि उसे मिल गई। आशु, हमारी शादी नहीं हो सकती। पापा को मनाने की बहुत कोशिश की मैंने, पर इतना ही कह पाई रजनी। पर अब आंसू उसे कुछ कहने नहीं दे रहे थे। आशु जड़ सा एक जगह पे बैठा रहा। वो उसे बस देख रहा था, न कुछ कहते बन रहा था न रोते। उसने धीरे से रजनी के कंधे पे हाथ रखा और उससे कहा, रजनी, प्यार हर किसी की किस्मत में हो ये जरूरी तो नहीं कि हमारी शादी हो तभी हम अपने प्यार को साबित कर सके। क्या प्यार की मंजिल बस शादी है? तुम अपने पापा के सपनों को पूरा करो रजनी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, ना कभी होगी। इतना कह के आशु चला गया। रजनी उसे रोकना चाहती थी, पर उसने बस इतना ही कहा, तुम्हारी याद आएगी आशु, तुम्हें भूलना नामुमकिन है। अपना ध्यान रखना, और तुम भी। इतना कहा और दोनों के बीच कभी ना खत्म होने वाला एक फासला बन गया। पापा की जबरदस्ती ने रजनी की शादी एक अमीर खानदान में करा दी। ब्राह्मण परिवार की रजनी आखिर ब्राह्मण परिवार में ही गई। नीची जाति के आशु को पीछे छोड़ उसने अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने में कोई कसर न छोड़ी। रजनी का पति राजीव के डायमंड और गोल्ड की शॉप थी। रजनी की सास स्वभाव से बहुत तेज तर्रार थी। पति भी कुछ ऐसा ही था। लाखों का दहेज दिया था रजनी के पापा ने, पर कमी हर बार गिनाई जाती थी। कमी काम और दहेज में निकालना सास और पति दोनों की आदत थी। पैसों की कमी ना थे घर पे, पर भिखारी बने फिरते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, पर राजीव ने भी अब रजनी को मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब रजनी माँ बनने वाली थी और सास ने दवाई का एक बड़ा डब्बा लाके रख दिया और कहा कि पोता ही होना चाहिए, वरना राजीव की दूसरी शादी करवा देंगी। रजनी ने बहुत कोशिश की अपने पापा को समझाने की, पर उनके तेज स्वभाव के चलते वो रजनी को ही एडजस्ट करने बोलते। हार मान के रजनी ने दवा खानी शुरू कर दी, क्योंकि लिंग परीक्षण एक जुल्म था, तो हॉस्पिटल में भी ये करना लगभग नामुमकिन था। सास ने कहीं सुन रखा था कि जब पेट में लड़का होता है तो माँ बदसूरत लगने लगती है, चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं और चेहरा मुरझा जाता है। और रजनी का चेहरा काम कर कर के कुछ ऐसा ही लगने लगा था। रजनी उनकी इस घटिया मानसिकता से परेशान थी, पर बताती भी तो किसे? पति तो माँ के पल्लू में बंधा रहता और पिता कुछ न सुनते। जानवरों की तरह 8वें महीने तक काम कराया। बड़ी मुश्किल से आखिरी महीने रजनी को काम से राहत मिली, पर सास की बड़बड़ अब भी कम न होते। खुद काम करने के चक्कर में रजनी को पूरे समय सुनाते रहते। काम वालियां सास के स्वभाव के चलते ज्यादा समय तक टिक न पाती। आखिरकार वो दिन आ गया जब रजनी ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बताया एक तो बेटी है और वो भी अपंग। रजनी के पैरों तले जमीन नहीं थी। दवाई के असर ने उसके बच्चे का ये हाल कर दिया, पर सास को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रजनी के माँ बाप मिलने आए, पर सास ने मिलने नहीं दिया। अब कहीं ना कहीं रजनी के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप चले गए। घर आए कुछ ही दिन हुआ था, रजनी नहाने गई। सास और राजीव ने मौका देख मिलके बच्चे को तकिए से दबा के मार डाला।
इस अपंग से छुटकारा तो मिला। कहते हुए सास और राजीव दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। रजनी बाहर आई तो बच्ची में कोई हरकत ना देख उसने राजीव और सास को बुलाया। दोनों ही रोने का नाटक करने लगे, पर कहीं ना कहीं रजनी जानती थी कि ये सब सास और पति का ही किया धरा है। रो रो के बुरा हाल था रजनी का। मायके से सब आ चुके थे, पिता को सब बताया, लेकिन अब अफसोस के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। पर रजनी ने हिम्मत करके पुलिस में रिपोर्ट की, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार बच्ची की मौत दम घुटने से हुई थी। और पुलिस के दबाव में आके सास और राजीव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और दोनों को जेल हो गई। पर रजनी, उसका क्या कसूर था? हम तुम्हें लेने आए हैं रजनी, चलो बेटा अपने घर, वो घर जो आज भी तुम्हारा ही है। इकलौती बेटी हो तुम हमारी, जो है सब तुम्हारा ही है। अपनी जिंदगी एक बार फिर शुरू करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र जी ने रजनी से वापस चलने को कहा। मेरा घर? कहाँ पापा? वो घर जहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वो घर जहाँ मुझे अपनी जिंदगी जीने की कोई आज़ादी नहीं, वो घर जहाँ सांस लेने के लिए भी मुझे आपकी इजाज़त लेनी पड़े? नहीं पापा, वो मेरा घर नहीं। आपने ही कहा था ना कि ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही वापस आ सकती है, तुम नहीं। लाशें तो बन गई हूँ पापा, मर तो मैं उसी दिन ही गई थी जब आपने मुझे आशु से अलग कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि वो हमसे छोटी जाति का था। ब्राह्मण है हम, तो भला छोटी जाति में शादी क्यों करेंगे? देखो पापा, आज मैं सबसे अमीर घराने की बहू हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं, पर आज भी खाली हाथ हूँ। मेरी बेटी को मार डाला उन लोगों ने। भीख मांगती रही आपसे कि मुझे नहीं रहना यहाँ, पर आपके उसूलों ने मुझे तबाह कर दिया। मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी खुशी, सब कुछ चला गया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी पापा। आपने मुझे जन्म दिया, मुझे हर चीज के काबिल बनाया, उसके लिए मैं आपके एहसानमंद रहूंगी। पर मेरी बेटी के मौत के जिम्मेदार आप भी हैं, और उसके लिए शायद मैं आपको कभी ना माफ कर पाऊं। इसके लिए आप मुझे माफ कर देना। मैं बेंगलोर जा रही हूँ, जॉब के लिए बात की थी, वहीं शिफ्ट कर रही हूँ, मिलने आती रहूंगी। रजनी के पापा की आंखों में प्रायश्चित के आंसू थे। रजनी से वो माफी मांगते रहे, पर रजनी इस बार पत्थर बन चुकी थी। उसे पता नहीं था कि वो सही है या गलत। गम था तो उसकी बेटी के जाने का। रजनी बेंगलोर शिफ्ट कर चुकी थी। आज रजनी एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत है। वो 45 साल की हो चुकी है, पर उसने अब तक शादी नहीं की। उसने अपना एक एनजीओ भी खोला है, जहां वो हर उस दिव्यांग और अपंग बच्चे की सहायता कर सके जिसे उनके माँ बाप भी पालने में असमर्थ हैं। आज वो खुश है और अक्सर अपने माता पिता से मिलने जाती रहती है। पिता और उसके बीच की दूरियां शायद अब कम होने लगी हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या लगता है? क्या रजनी ने जो किया वो सही था? माता पिता के दबाव में आकर बच्चे शादी तो कर लेते हैं, पर क्या वाकई वो खुश रहते हैं? माता पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, पर मेरी एक गुजारिश है, अपनी बच्ची को किसी भी हाथों में सौंपने से पहले उसे परख लीजिए। अपने बच्चों की पसंद को भी देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि रेत की तरह आपके हाथों से सब फिसल जाए और आप कुछ ना कर पाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।